अच्छा, मैं अभी जो सा है ना इसको रिकॉर्डिंग को अभी से ही लगा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे पूछे गए हैं व्हाट्सएप पे। कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे लेक्चर से कुछ देर पहले पूछने की बजाय ना कोई घंटा 2 घंटे पहले मुझसे पूछ लिया करें, ताकि मैं उनको जो सा है ना। हाँ जी, नहीं भैया, और किसी को वॉइस का इशू है तो मुझे बता दें अभी। ठीक हो गया। जिसको वॉइस का इशू है वो मीटिंग लीव करके दोबारा से आ जाए। ठीक हो गया। कल से मैं कोशिश करूंगा कि जो ये मीटिंग है वो हम यूट्यूब के ऊपर लाइव करें। मेरे पास आज टाइम नहीं था। आई होप सो कि कल मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको पहले जो है ना सेटिंग कर लूंगा। हमारा जो ऑलरेडी जितना भी सेशन होगा वो एक ही वीडियो की सूरत में जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर लाइव हो जाया करेगा। अच्छा, तो ये था, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को क्वेश्चंस हो तो कोशिश किया करें कि क्लास से कुछ देर पहले की बजाय ना, यानी कि जैसे कि अभी मुझे कुछ क्यूरीज आई हैं क्लास शुरू होने से पहले, ठीक 8 बजे ही आ गई थी, तो उनको सुन रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया क्लास ज्वाइन करने में मुझे। तो वो ना कोशिश किया करें घंटा पहले या आधा घंटा पहले मुझे बता दिया करें, ताकि वो उनका डाटा जो उनसे है ना वो उनको यहाँ पे सेव कर लिया करूँ। उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं फिर वो उनको स्क्रीनशॉट्स को दिखा के आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लिया करूँगा। ठीक है जी। तो पहला एक क्वेश्चन था जो कि मुझसे तौसीफ भाई ने पूछा। ठीक है। उन्होंने ये पूछा था, उनके पास ये एक तो ये आ रही थी कि क्या नाम है, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट। अगर किसी ने काम किया है तो ये जो चीज़ है ना, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, तो भाई ये आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा प्रिंटिस्ट में। इससे डरना नहीं है। ठीक हो गया। आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी टीम में सुबह अभी शाम में लड़के आए हैं, तो उनमें से मैंने एक बच्चे से पूछा तो मुझे बोल रहा था, कहता कि भाई मेरे ना टोटल 80 अकाउंट थे। ठीक है। उनमें से 50 जो है ना वो डीएक्टिवेट हो गए हैं। मैं कहा जरा मुझे चेक करवाओ, जो से 30 बाकी हैं वो जरा चेक करवाओ। तो उसने मुझे, वो न्यू था तो क्या नाम है, अभी उसने रिसेंटली ही क्रिएट किए थे, तो मैं कुछ अपलोडिंग्स भी उसने की हुई थी, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि उसने रिपीटेडली परफॉर्म की हुई थी, जो जिनको पिंटरेस्ट ने कैप्चर करके उसको जो है ना वो डीएक्टिवेट कर दिया। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप कोई भी प्रोसीजर रेगुलरली फॉलो अप कर रहे होंगे ना, तो वो पिंटरेस्ट जो है ना उसको डीएक्टिवेट कर देता है उस अकाउंट को। ठीक हो गया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें जो सी है ना, जब हम कोई भी इस किस्म के कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो डीएक्टिवेट होने के भी चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप एक $100 का अकाउंट भी परचेज कर लेते हो ना, तो वो दूसरे दिन ही डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी यूजेज पे डिपेंड कर रहा होता है। जितना आप ज़्यादा पिंटरेस्ट को यूज़ करेंगे, एक टाइम आएगा आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक, वो डिपेंड करता है। जो बंदा पिंटरेस्ट को ज़्यादा टाइम देता है तो उतना ही ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेगा और उतना ही ज़्यादा उसको मज़ा आएगा। वो अपने अकाउंट्स को वो उतना ही ज़्यादा सेव कर पाएगा। ठीक हो गया। तो अगर किसी की विंडो 7 थी और उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा था तो वो मुझे बता दे, मैं उसको जो है ना वो एक लिंक भेजूंगा, एक वीडियो भी भेज दूंगा। वो उस वीडियो को देख देख के वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा। अगर फिर भी ना हो तो क्लास के बाद मेरे पास टाइम होता है, मैं उसको जो है ना वो पर्सनली उसको एनीडेस्क लेके उसका मसला जो है ना वो पर्सनली रिजोल्व कर दूंगा। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात मुझसे जो कि पूछी गई थी अभी, वो ये थी कि भाई जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन जब वो नीचे हम दे रहे होते हैं कि क्या नाम है, हमारा अकाउंट का नाम क्या होगा, हमारे पास वेबसाइट है या नहीं है, उसके नीचे वो पूछ रहा होता है कि कंट्री। ठीक है। तो जो उसने ऑटो कंट्री सेलेक्ट की होती है ना, उसको वही रहने दें, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हो, आपके पास यूएसए में चले जाते हो या यूके में चले जाते हो, और वहां पे जो वो कंट्री आपके पास शो हो रही होती है, आपके सामने आ रही होती है, उस कंट्री के मुताबिक जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेता है, वो लोकेशन को खुद ब खुद पिक कर रहा होता है। ठीक है, वो आईपी बेस्ड, जब आप आईपी चेंज कर रहे होते हैं ना, वो आईपी जिस लोकेशन का होता है ना, वो उस लोकेशन को ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट पिक कर लेता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें।
टाइप कर दे, मैं यहाँ पे देख लूंगा, उसको जो है ना सॉर्ट आउट कर दूंगा। बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अगर नहीं वालेकुम है तो सर। मुझे। जी जी। जी सर, मैं ही दरअसल ना सुबह हमारी लाइट ऑफ थी, तो अभी ना थोड़ी सी देर पहले प्रैक्टिस कर रहा था 6-7 बजे। जी जी। तो ये इशू मैं ही शेयर किया था आपसे। तो एक और क्वेश्चन था कि जो हम यानी कि अकाउंट में जब एडिट करते हैं प्रोफाइल को, जी। उसमें जो कंट्री वो उधर जिधर हम नेम चेंज करते हैं, शी और जी। फीमेल सेलेक्ट करते हैं, हम्म। उसके नीचे लास्ट पे कंट्री आता है, वो भी हमने वो कौन सा सिलेक्ट करना है? वो उसमें तो ऑटो नहीं सिलेक्ट होता। इसमें ऑटो नहीं सिलेक्ट होता। उसके अंदर जी आपने जब देखिए, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जिस वक्त आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त आप ज़ेनमेट को मल्टीपल टाइम क्या करें। लेट से अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस भाई का क्वेश्चन कौन सा है। ये ये मैंने कल अकाउंट क्रिएट किया था इसके ऊपर। अब ये देखें, यहाँ पे ना एक चीज आपको शो हो रही है, ये पिंटिस डैश फ्रांस। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात ये कुछ कुछ कंट्रीज को ये जो है ना पिंटिस डॉट एफ आर कर रहा है। अब ये देखें, ये ओपन नहीं हुआ मेरे ख्याल में, ये मेरा जो है ना अकाउंट टर्मिनेट हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर क्या हुआ? नहीं, बच गया है। ठीक है, आ गया ना अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको टाइम दिया, यानी इसको लोडिंग होने दी है, बेसब्रे नहीं हुए, तो ये बच गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जाता हूँ, और प्रोफाइल में जाने के बाद मैं एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ, और एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद ये प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन में बिल्कुल लास्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे मुझसे कंट्री ऑटो सिलेक्टेड नहीं होता, ये यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैं अभी ज़ेनमेट के ऊपर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अगर आपने फौरी तौर पे ये, यानी कि जिस दिन आपने ये अकाउंट क्रिएट किया और इसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्लिक करेंगे ना, तो ये लॉग आउट नहीं होगा, आपकी लोकेशन को चेंज नहीं करेगा। दूसरे केसेस में क्या होगा, जैसे कि ये कल मैंने अकाउंट क्रिएट किया और आज मैं इस ज़ेनमेट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा ज़ेनमेट डिसेबल हो जाएगा। और जब मेरा ये ज़ेनमेट डिसेबल हो जाएगा, तो सिर्फ 10% चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट बच जाए, वगरना 10%, 80% या 90% चांसेस होते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाए। मैं देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, ये खुद ब खुद उसने प्रोटेक्शन को डिसेबल कर दिया। नजर आया आप सबको? जी। अब यहाँ पे गलती क्या होती है? गलती ये होती है भाई कि आपने तो अकाउंट क्रिएट किया था फ्रांस में, ठीक है। अब जब आपने इस ब्राउजर को यहाँ पे क्लिक करके जब इसको किया है ना, तो जब ये पिंटरेस्ट, अब ये पिंटरेस्ट ओपन है ना, ये पिंटरेस्ट की वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है लगातार। तो अब क्या होगा, इसके पास, पिंटरेस्ट के पास इसकी लोकेशन अचानक से पाकिस्तान चली जाएगी, तो वो कहेंगे यार कल अकाउंट क्रिएट हुआ है और आज क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी चला गया है। तो वो फौरी तौर पे पिक करेंगे कि इस बंदे ने कोई प्रोक्सी यूज करके अकाउंट को फेक क्रिएट किया है। आप पकड़े गए, आपकी चोरी पकड़ी गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज को? मुझे मैसेज करें ओके का। ठीक हो गया। तो अब ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि जब आपने एक बार ज़ेनमेट एक्टिव कर दिया, आपका अकाउंट भी बन गया, उसके ऊपर पिन्स भी लग रही हैं, जब तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। और डीएक्टिवेट की क्या आपके पास मैसेज आएगा, ये इस किस्म की इमेज आपके सामने आएगी, ये जो मैंने अभी इमेज यहाँ पे ओपन की, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड।
या डीएक्टिवेट कर देंगे या वो उसको सस्पेंड कर देंगे, दोनों में से एक चीज वो कर देंगे। जब ये आपके पास चीज आ जाए तो फिर आप अपने ज़ेनमेट को बंद करके चलाएं, ना चलाएं, हिस्ट्री ला फिर, क्योंकि सारी बात है क्या कहते हैं, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना तो आपने हिस्ट्री भी डिलीट करनी होगी और आपने लोकेशन भी चेंज करनी होगी। लोकेशन क्यों चेंज करेंगे आप? लोकेशन इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि ये आईपी एक बार फ्लैग हो गया है, पिंटरेस्ट के अकाउंट में चला गया कि यार इस आईपी के ऊपर जो अकाउंट जनरेट हुआ था वो फेक अकाउंट जनरेट होगा। तो अगली बार उस वो जब आप उस यानी कि ज़ेनमेट को बंद नहीं करेंगे तो वो दोबारा से अकाउंट जनरेट करेंगे, सेम आईपी उनके पास जा रहा होगा, तो उसको वो फिर ज्यादा तवज्जो के साथ इस चीज को देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गुड हो गया। अच्छा, इस किस्म का एरर भी आपके पास आएगा ऑथराइजेशन फेल्ड का, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। आप लोगों ने एक हफ्ता प्रैक्टिस करनी है फ्री वाले ज़ेनमेट के ऊपर, ठीक है? जो बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो सा है ना 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो सा है ना ज़ेनमेट की यूजर नेम और पासवर्ड दे दूं, ताकि आप लोगों की जो ये ऑथराइजेशन है ना वो काम खत्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब कंट्रीज ज्यादा होती हैं, मोस्टली बाकी ऑफिस जो से है ना वो, या कोई भी घर के अंदर बैठे हुए हैं, अलाउ सिर्फ मेरी पॉलिसी ये है कि मैं ज़ेनमेट का यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ, अगर ना कोई ऑफिस वर्क फ्रॉम होम वाले को यूजर नेम पासवर्ड नहीं देता ज़ेनमेट का, ठीक है? वो सब लोग फ्री वाला यूज कर रहे होते हैं। तो फ्री फ्री वाले में तो 4 कंट्रीज हैं, वो पता नहीं कितने बंदे बैठ के काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, वो पिंटरेस्ट से किसी और तरीके की भी ट्रैफिक ले रहे हैं, ठीक है? तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आईपी ज्यादा से ज्यादा फ्लैग होंगे तो आपके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। इस चीज को जब आप तसल्ली से सीख लोगे ना, तो मैं आप लोगों को ज़ेनमेट का यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, फिर आप खेलेंगे जैसे आपका दिल करेगा, आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलें अब कोशिश करते हैं जी कि हम अपने इस अकाउंट को बचाने की। तो बंद कर टैब को बंद करके दोबारा ऑन करें तो तब भी ज़ेनमेट ऑन ही जी जी। टैब को बंद करके दोबारा से ऑन करें, ब्राउजर को बंद करके दोबारा से ऑन करें, ज़ेनमेट ऑन ही रहेगा। एक बार जब मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया तो कर दिया। और चूंकि लास्ट टाइम मेरा फ्रांस था, अब ये देखें, हालांकि मैंने इसको लॉगिन किया था, यहाँ से जाके कल मैंने इसको लॉगिन किया था, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये लॉगिन किया था, ये मेरी लॉगिन की इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन क्या हुआ कि उसने जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने इसको क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। जो मेरी ये कंट्री लॉक्ड थी वो सारी अनलॉक्ड थी, उसने उसको सारियों को लॉक्ड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे जाके जैसे कि जर्मनी को इसको करता हूँ और जर्मनी पे जाके इसमें प्रोफाइल को एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट बचा है कि नहीं बचा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप दूसरे दिन आए हैं और आपने यहाँ पे मेरे भाई आज आपने क्या करना है, इसके ऊपर पिन्स लगानी है, ठीक हो गया? तो अब जब इसके ऊपर पिन्स लगानी है तो इस सिनेरियो में आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो जाना है आपने अपनी इस डेली रिपोर्ट के अंदर जाना है, ठीक हो गया? यहाँ से गए, इन डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, शीट्स में गए, आपने देख लिया कि जनाबे वाला पिंटरेस्ट अकाउंट्स में गए, वहां पे जाके देख लिया कि जनाबे वाला मेरा ये ब्राउजर नंबर जो सा था ना वो था 1068, ठीक हो गया? तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे ये 1068 में जाऊंगा, इसकी जीमेल भी वही है, पासवर्ड भी वही है, इसकी कल की क्रिएटेड डेट थी, कल मैंने वो लिखना भूल गया था, 29/12/2022 एक्टिव, यस दिस इज एक्टिव। व्यू अभी 0 है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का व्यू नहीं आया। अब व्यू कहाँ पे आपके पास शो होगा? व्यू आपके पास मेरे भाई इस जगह पे शो हो रहा होगा, ये यहाँ पे ना आपके पास इस जगह पे व्यू शो हो रहे होंगे, ठीक हो गया? वो आपको मैं फर्दर बताऊंगा जब इसके ऊपर व्यू आना शुरू होंगे या कुछ प्रोफाइल्स दिखाऊंगा, तो आप वहाँ पे व्यूज लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज होगी, चूंकि मैंने ज़ेनमेट को छेड़ा है जी, क्वेश्चन है तुसी पूछ सकते हैं आप वॉइस को ओपन करके। सर ये जो अकाउंट बना हुआ था ये फ्रांस में बना हुआ था, जी जी यानी फ्रांस का ज़ेनमेट, तो अभी जी, आपने जर्मनी का या ये डी जो भी है उसका यानी कि चेंज किया है, तो ये इशू नहीं होगा इससे? मैं बोल रहा हूँ 80% चांसेस होते हैं सस्पेंड होने के, फौरी तौर पे।
और 20% चांसेस होते हैं बचने के, और उसमें से भी 2% होते हैं चांसेस सिर्फ पक्का पक्का बचने के, और 18% चांसेस होते हैं वो एक दिन बाद या 2 दिन के बाद इसको डीएक्टिवेट कर देंगे जब भी उनके एल्गोरिदम में आ जाएगा। तो कोशिश ये की जाती है कि जिस कंट्री के अंदर ये अकाउंट एक बार बना दिया गया है ना, तो हमेशा उसी कंट्री के अंदर इसको एक्टिव करने की कोशिश करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुड हो गया। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ से फर्दर पूछ ले। आज मुझे कोई मैसेजेस नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जो सा ना लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाना है। चले, बेस्ट हो गया। आगे चलते हैं जी। अब देखें, चूंकि मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है, और आज मैंने इसके ऊपर काम करना है, यानी कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो भी स्केड्यूल बताऊंगा। जी जी, जब अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अदनान आप ऑडियो ओपन कर लें। जी सर, मैं कह रहा था कि जब हम गूगल शीट्स पर की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो वहां पे कंट्री का नाम भी लिखते हैं कि ये वाला अकाउंट इस कंट्री में बनाया गया। नहीं, जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने ज़ेनमेट को छेड़ना ही नहीं है तो आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये मैं बोल रहा था कि जब आपने अब इस अकाउंट के ऊपर, ये लेट से मैंने कल क्रिएट किया या मैंने इसको परसों क्रिएट किया, ये 1 महीने पहले का क्रिएट किया हुआ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आज मैंने इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या आऊंगा, सबसे पहले मैं आके इसकी होम फीड में जाऊंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बिजनेस पे क्लिक करके इसकी होम फीड में आऊंगा, और होम फीड में आके मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे भाई, कोई भी यहाँ पे जो वीडियोस आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, उनके ऊपर जाके अगेन मैं किसी को फॉलो अप करूंगा। ठीक हो गया, यहाँ से इसको फॉलो करूंगा, देखूंगा कि मेरा अकाउंट उड़ा तो नहीं है। ठीक है, फॉलो करूंगा और कमेंट करूंगा। ठीक हो गया, कमेंट कर लूंगा। अब बैक टू बैक फॉलो जो सा है ना, जिसको वॉइस का इशू आ रहा है वो अपनी जो सा है ना वो मीटिंग लीव करके दोबारा से आ जाए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें एक ट्रिक ये वाली हम यूज करते हैं कि जब हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे कि जो वीडियो होती है ना, उस वीडियो के ऊपर जाते हैं, उस वीडियो को ओपन करते हैं, और जिस अकाउंट ने ये वीडियो बनाई होती है उस अकाउंट के अंदर जाते हैं यहाँ से। ठीक हो, यानी कि थोड़ा सा नीचे जाके इस अकाउंट के अंदर जाएंगे, और अकाउंट के अंदर जाके इसके क्रिएटेड में जाएंगे या इसके सेव्ड में जाएंगे, और देखेंगे, बल्कि सेव्ड में जाएंगे और देखेंगे कि इसने कितने दिन पहले काम किया था। ठीक है, इसने काम किया था 11 हफ्ते पहले, तो हमें इस अकाउंट के बंदों को ना फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि 11 हफ्ते पहले भाई इसके अंदर काम हुआ है, इसके अंदर तो एक्टिव पर्सन कोई है ही नहीं। फिर मैं वापस जाऊंगा, यानी कि दोबारा से होम फीड में जाऊंगा और किसी और वीडियो को देखूंगा। ठीक हो गया, जैसे कि ये एक है, वीडियो को देख लूंगा, या फिर किसी भी पिन के अंदर चला जाऊंगा, जैसे कि अब मैं इस वीडियो के अंदर चला गया, और यहाँ पे नीचे जाके इसके जो है ना वो अकाउंट के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि इसने कितने दिन पहले काम किया है। मैं यहाँ पे सेव्ड के अंदर जाऊंगा, इसकी सेव्ड के अंदर इसने 21 हफ्ते पहले काम किया है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। कोशिश ये करनी है, फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा बंदा, ये मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ जब आपका अकाउंट कम अज कम 2 हफ्ते पुराना हो जाए, तब ये चीजें करनी है, उससे पहले करने की जरूरत नहीं। आओ ऐसे रैंडमली फॉलो करो, अपना काम शुरू कर दो। अच्छा, अब रैंडमली फॉलो करना है, उसके लिए मैं जैसे कि इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे देखिए ना, ये 6 महीने पहले इसको जो है ना वो कमेंट किया गया। मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे जाके सेव्ड में जाऊंगा और देखूंगा कि इसने ये 17 हफ्ते पहले, मतलब यानी कि पुराने आ रहे हैं, तो इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ जानी चाहिए, आज कोई भी काम करेंगे उसको वायरल होने में कम अज कम 1 महीना लग जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले महीने $1 या $2 बनेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे महीने में आपके अच्छे बनेंगे, और तीसरे महीने में जितने ज्यादा आपके अकाउंट्स, पुराने अकाउंट्स एक्टिव होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, इनकम जनरेट हो रही होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जाते हैं, या आप अब ट्रैफिक गेन कर रहे होते हैं, और जो एक अकाउंट चल पड़ता है ना,
उसके ऊपर जब आप पिन्स लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आज हमारा काम था कि जी हमने इसके अंदर पिन्स लगानी है, ठीक हो गया। अब पिन्स कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है, वो आज मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर, छोटी सी वेबसाइट दूंगा जो कि मैंने खुद डेवलप की हुई है, ठीक हो गया। उसके ऊपर हम आज काम करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने जाना है क्रिएट पिन में। यहां से क्रिएट पिन में जाना है, और क्रिएट पिन में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मैंने देखना है कि मुझसे ये क्या क्या चीजें पूछ रहा है। मुझसे भाई ये पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इधर कर लूं। मुझसे ये पूछ रहा है कि पिन का एक टाइटल हो, पिन की एक डिस्क्रिप्शन हो, और पिन का एक यूआरएल हो, ठीक हो गया। अब टाइटल क्या चीज है, डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, और यूआरएल क्या चीज है, इन चीजों को मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, इनको मजीद इलेबोरेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, होम फीड में जाता हूँ, होम फीड को न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक ये ये एक पिन है। जो ये टाइटल होगा, वो टाइटल कौन सा होगा, ये जो यहाँ पे टाइटल आ रहा है बोल्ड करके जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ग्लो अप चैलेंज इन 21, ग्रो अप टिप्स, ब्यूटी टिप्स, ग्लो, ये सारी जो सी चीज है ना, वो इसने ऐड टाइटल के अंदर लिखी है। जो ये इतना सा हिस्सा लिखा हुआ, ये इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। मेन चीज जो यहाँ पे इसने ये लिंक लगाया है ना, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, वो लिंक उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड अ डेस्टिनेशन लिंक। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि ये जो 3-4 चीजें हैं ये क्या है। और ये जो कोई बंदा हमारी पिन को देखेगा तो उसको कैसा शो होगा। मुझे मैसेज कर दे, गुड हो गया। अब आपने क्या करना है, आप लोगों के पास एक तस्वीर होगी, जाहिर सी बात है, इसमें आप देख रहे हैं कि सर आपने हमें एक तस्वीर देनी है, आपने हमें टाइटल देना, आपने हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, और आपने हमें यूआरएल देना है, ठीक है। तो मतलब काम तो बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मेरे पास, मैं डेली के 20 अकाउंट पे मैंने अगर पिन लगानी है, और हर अकाउंट्स के अंदर मिनिमम 10 पिन लगानी है, तो 20 अकाउंट्स को अगर मैं ज़रब देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनिमम पिन लगानी, मतलब 200 तस्वीरें लगानी है, 200 लिंक रखना पड़ेगा, और 200 ही टाइटल देना पड़ेगा, और 200 ही डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। इतना तो टाइम नहीं है, 3 घंटे में मुमकिन नहीं है। तो उसका हमने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है, और वो शॉर्टकट अभी मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं कुछ डाटा दूंगा एक फोल्डर की फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल फोल्डर्स होंगे जिनको आप लोगों ने डाउनलोड करना, ठीक हो गया। वो क्या होंगे कि वो आप लोगों के पास इस फॉर्म में होंगे, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये फोल्डर्स है मेरे पास। अगर मैं इस पहले फोल्डर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर टोटल है 94 आइटम्स। मुझे कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक हो गया। 94 आइटम्स है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं जी, 94 आइटम्स के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 94 आइटम्स है, जिसके अंदर मेरे पास टोटल कितनी है, 93 इमेजेस है, क्योंकि इसके अंदर एक वीडियो आई हुई है, ठीक हो गया। तो वीडियो को अगर मैं ओपन करके देखता हूँ तो उसके अंदर कुछ मेरे ख्याल में कुछ जो है वो पिन होगी, हाँ उसने पिन बनाई हुई है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होंगी, टोटल हमारे पास 90 जो सा है ना वो 93 वो होंगी तस्वीरें होंगी। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारे लिंक आ जाएंगे उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमारे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं। देखिए उसने पहले वाले लिंक को उसने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसकी बजाय ना मैं कोई और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, कोई और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसका ये वाला ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर जो सी टोटल 55 आइटम्स है,
54 इसके अंदर इमेजेस हैं, और अगर इसको मैं ओपन करता हूँ एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर टोटल जो से हैं वो, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि 54 जो है ना इसके अंदर लिंक मौजूद है। यहां से मुझे पता चला, यहां तक क्लियर है सबको कि 54 तस्वीरें हैं और 54 ही लिंक है, और उसी तरतीब से पड़े हुए हैं जिस तरतीब से वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं। जी, यहां तक सबको क्लियर है? ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर 10 तस्वीरें लगानी है। उनका क्या तरीकाकार है? अब उनका तरीकाकार है कि मैं इस टैब में आऊंगा, यहाँ पे आके अपना फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लूंगा इस तरीके से, इस फोल्डर को थोड़ा सा साइड पे ले जाऊंगा, इस टैब को थोड़ा सा साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। जस्ट मैं क्या करूंगा, एक इमेज उठाऊंगा, जैसे कि मैंने क्या करना है, इस इमेज को ड्रैग करना, पहली इमेज को उठाया और उठा के यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। ये देखें, ये यहाँ पे तस्वीर आ गई है। अच्छा, अब जब आप एक एक करके तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। आपने एक एक करके तस्वीर यहाँ पे पोस्ट नहीं करनी। तो जी कैसे करनी है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना ये दोबारा से वैसे आ जाए। हमने किस तरीके से काम करना है जी सर, हमने इस तरीके से काम करना है, हमने 10 तस्वीरें सिलेक्ट करनी है एक तरतीब से, वो 1 से लेके 10 तक हो सकती हैं। वो कैसे पता चलेगा कि हमने 10 सिलेक्ट कर लिए? ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 10 आइटम सिलेक्टेड। ये क्लियर हुआ है? जो मैंने सर्कल किया है मुझे मैसेज करें। ठीक हो गया। ये 10 मैंने तस्वीरें सिलेक्ट कर ली हैं। मैं यहां से पहली 10 कर सकता हूं, मुझे पहली 10 नहीं पसंद, मैंने पिछले अकाउंट के लिए पहली 10 कर ली थी, अब अगले अकाउंट के लिए मैं कहता हूं कि रैंडमली कर लूं। रैंडमली से मिला 19 से लेके या 18 से लेके, मैं देखिए ये ड्रैग करता जाऊंगा, जैसे जैसे ड्रैग करता जाऊंगा, जहां पे मेरा वो 10 आइटम सिलेक्टेड आ रहा था, वहां पे देखिएगा कि वो काउंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ये काउंट हो गया 10, तो वैसे ही मैंने माउस को छोड़ दिया तो मेरी 10 आइटम अगेन सिलेक्ट हो गई हैं, और वो सिलेक्ट कौन सी हुई हैं, मेरी 18 से लेके 27 तक। यहां तक सबको क्लियर है? मुझे मैसेज कर दिया करें। गुड हो गया। अच्छा, अब इसको उठा के वहां पे ड्रैग करना है, उठा के क्या करना है, ड्रैग करना है। और ड्रैग करके आपने जाना किधर है, आप लोगों ने जाना है जनाबे वाला। अच्छा, अब ड्रैग ये सिलेक्ट तो कर ली है, अब इमेज पकड़नी कहां से है, माउस को लेके जाना है जो सबसे पहला नंबर होगा ना वहां पे। ना आपने लेके जाना 20 पे, ना 22 पे, ना 19 पे, ना 27 पे, ना 26 पे, ना 25 पे। जो आपका सबसे पहला लेटर होगा ना, यानी कि ये 18 आ रहा है, तो 18 के ऊपर माउस को लेके जाना है। माउस को ले जाके आपने अपना क्लिक करना है और इसको माउस को ड्रैग करना शुरू कर देना। वो देखिए 10 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे आपने इस तरफ आना है। यहाँ पे इमेज के ऊपर नहीं आपने इसको छोड़ना, आपने आना है इस साइड पे, इस कोने पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किस साइड पे आना है आपने, इसको 18 वाली से इसको पकड़ना है, ये 18 वाली से इसको पकड़ना है, और छोड़ना कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे नहीं इसको फेंकना। बात क्लियर हुई? मुझे मैसेज कर दें। गुड हो गया। अच्छा, अब क्या करना है कि आपने 18 वाली से पकड़ा और आपने इसको यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे छोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही इमेज को पकड़ेगा, 18 नंबर वाली को। यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो देखें क्या करता है, उसने ये 10 की 10 इमेजेस को देखें, पहली इमेज 18 नंबर वाली यहाँ पे ले आया, उसका अलग से उसने टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन और ये एड लिंक कर दिया, अगले वाली को टाइटल डिस्क्रिप्शन और एड लिंक कर दिया। नीचे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके पास ये 10 की 10 यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक हो गया? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? ओके का मैसेज मुझे करो, क्योंकि मैं अब ये मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ।
ठीक 3 से 4 मिनट के बाद जब वो वीडियो खत्म हो जाएगी, सेव हो जाएगी, तो मैं अगली मीटिंग शुरू करूंगा। क्लियर है? क्योंकि अब आगे हमने इसके अंदर लिंक्स लगाने हैं। ठीक हो गया? चले जी, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, अगली मीटिंग के अंदर मुलाकात होती है। इस वीडियो को मैं सेव करता हूँ और इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा।